तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 343 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग आ चुका होता है सेलेस्ट एम्परर के पैलेस के पास। वहाँ पे वो ऐसे ही घूम रहा होता है और तभी वहाँ के एक ओल्ड मैन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ है। वो दो बंदे को फॉलो करने के लिए भेज देता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आते भी हैं और चले भी जाते हैं। इसी के साथ हमें वांग को दिखाया जाता है जो कि उसी ईस्टर्न सिटी के और बढ़ रहा होता है जहाँ का स्नो काफी ज्यादा ठीक होता है। वांग चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था। वहाँ पर उसे महसूस होता है कि कुछ लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन वो देखकर वहाँ से निकल पाए, इसलिए वहाँ पर वांग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। वांग आगे बढ़ता जाते लगता है। वहाँ पे तभी उसे एक बड़ा सा कमरा दिखता है जो कि सिंपल था, लेकिन वहाँ की जो पावर थी, जो एनर्जी थी, वो डेंसर हो चुकी होती है। वहाँ पे कोई भी केव नहीं थी, वॉल्स नहीं थी, डोर्स नहीं थी, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। वो आगे की तरफ और बढ़ने लगता और साथ में उसने लिव जिन बियाओ को भी अपने पास बुला रखा होता और साथ में सी ड्रैगन को भी लिए हुए होता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि लिन जिन बियाओ ने सी ड्रैगन को अपनी जाल में फंसा रखा था और वांगलिन भी इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इसकी आर्ट ऑफ डिसेप्शन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद लिन जिन बियाओ वहाँ पे एक लाइट से आते हुए पैरिस की तरफ देखकर कहता है, मास्टर रहने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, क्या पता हमें यहाँ पे रहकर कुछ खूबसूरत लड़कियाँ मिल जाती। तो ये सुनकर वांगलिन कहता है कि नहीं, तुम जाओ, मैं आगे 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 बढ़ने वाला हूँ। जिसके बाद लिन जिन बियाओ सी ड्रैगन के साथ उसी जगह चला जाता है क्योंकि उसे तो मौज मस्ती करनी थी। जिसके बाद वहां पे वाइन को दिखाया जाता है जो कि वहां पे अपने वाइन जग को निकाल कर पीते हुए कहता है, लियान डाफान, क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूं कि कैसे हम केव वर्ल्ड में मिले थे। और वो वहां पे पीने लगता है और दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है और तभी वहां की ईस्टर्न सिटी से उसको प्यारी सी धुन भी सुनाई देने लगती है। अब तभी वहां पे वांगलिन आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वांगलिन को महसूस होता है और वो कहता है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। अब ये आवाज़ पूरी तरफ फैलने लगती है। वहाँ पे उसे पता था कि कोई ना कोई मौजूद है। वहाँ पे हमें उसी छिपे हुए बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे सामने अपीयर होता है और अपने हाथों में बॉल लिए होता है और डायरेक्टली उसे वांगलिन पर अटैक कर देता है। अब वो सीधे जाके वांगलिन पे जाके रखने ही वाली थी, जिसको देखकर वांगलिन कहता है, लीव फैमिली, लगता है कि तुम मुझ पे अटैक कर रहे हो। अब वो पर्पल बो जाके वांगलिन को लगने ही वाली थी, लेकिन आखिरकार एक बो वांगलिन का क्या ही उखाड़ सकती थी। वांगलिन वहीं पे खड़े खड़े उस बो को ऐसे डायरेक्ट करता है जैसे वो कुछ था ही नहीं। और वहां पे हमें दिखाया जाता है कि इस नज़ारे को देखकर वो बंदे की हैरत बढ़ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ये कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी जो कल्टीवेशन लेवल थी वो असल में एग्जाल्ट लेवल की होती है, गोल्डन एग्जाल्ट की, जो कि असेंडेंट एम्पायर से कम होती है। मतलब देखो, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो देखो, व्हाइट ट्रिबुलेंस लेवल के अंदर 3 लेवल आते हैं, अर्ली, मिड और लेट, जिसके बाद आते हैं गोल्डन एग्जाल्ट्स। मतलब ये कह सकते हो कि एक टाइटल के जैसा है जो कि आपके पावर्स लेवल्स बढ़ने के साथ मिलता है। गोल्डन एग्जाल्ट्स से पावर होते हैं एम्पायर एग्जाल्ट्स, अब इससे भी पावर होते हैं एसेंडेंट एग्जाल्ट्स। मतलब देख रहे हो यहाँ पे कह सकते हो उनके पास टाइटल है जो कि पावर्स के बढ़ने के साथ मिलते हैं। अगर इन सबको ब्रेक थ्रू किया जाए तो नेक्स्ट लेवल जो आता है वो होता है ग्रैंड एम्परर। कह सकते हो वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनकी पावर को तुमने देख रखा है कि कैसे वो आते ही वहां के टाइम को भी फ्रीज कर सकते हैं, मतलब समय को रोकते नहीं है, वहां के आसपास के माहौल को जमा कर रख सकते हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो बंदा भी हैरान हो जाता कि आखिरकार ये कैसे हो सकते हैं। उसने फुल पावर ऑफ अपने गोल्डन एग्जाल्ट कल्टीवेशन का यूज किया, लेकिन फिर भी सामने वाला बंदा इतनी आसानी से इसको रिफ्लेक्ट कर पाया होता है। वहां पे वो खड़ा का खड़ा रह जाता है, उसके मन में भी डर बैठ जाता है और वहां से वो भाग निकल पड़ता है क्योंकि उसे पता होता है सामने वाला बंदा बहुत ही पावरफुल होता है। अब वांगलिन उसको खरीदना चाहता तो उसको आराम से मार सकता था, लेकिन वो वहां पे नहीं खरीदता और कहता कि मैं तो अभी ईस्टर्न सिटी में आया हूँ, लेकिन अभी से ही उन्होंने मेरे ऊपर नजर बना लिया, लगता है कि यहाँ पर वो मुझको मारने या फिर मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। जिसके बाद वहां पे वो आगे नहीं बढ़ता और वो ली फैमिली को मारना भी नहीं चाहता क्योंकि उनके ऊपर उसका कर्ज होता है। और वो कहता कि लेकिन फिर भी अगर वो फिर दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो यहाँ पे मैं दोबारा मौका नहीं देने वाला हूँ। अब फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि वहां से भागकर आता और अपनी सांसों को थाम कर कहता कि आखिरकार उसकी कल्टीवेशन लेवल कितनी है मैं समझ नहीं पाया, मुझे
मुझे जल्दी जाके अपने ओल्ड एंसेस्टर को इसके बारे में बताना होगा। इसकी पावर जरूर एम्पर एग्जाल जितनी है, ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। यहाँ पे तभी उसे याद आता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे हमें बताया जाता है कि शुरुआत में जब ओल्ड मैन ने 2 बंदों को बोला था तो वहाँ पे 2 बंदे थे, जिनमें से एक ली सान था और ये वाला बंदा होता है। अब ली सान जो होता है वांग लिन के साथी पे मतलब लिन जिन बियाओ पे और साथ में सी ड्रैगन पे अटैक करने के लिए निकल गया होता है और ये वांग लिन पर अटैक करने के लिए निकला होता है। लेकिन जब वो देखता कि वांग लिन काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो वो तो भागने में कामयाब हो पाता है, लेकिन उसे याद आता कि लिन सान जो कि उन्हें मारने गया है, क्या पता क्या हो, और वो पूरी तरह से डर जाता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो घबराने लगता है, वो निकल पड़ता है। इसी के साथ वांग लिन भी आगे बढ़ने लगता है, वो पीकते हुए आगे बढ़ रहा होता है, वो चारों तरफ देखकर आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां पे हमें दिखाया जाता है वांग लिन को, जिसे महसूस होता है वहां पे किसी अपने का जो कि जीव लीगियो का होता है। अब यहाँ पे तभी उसे एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो दूरी में कुछ घटित हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी ही आपको बता रखा है। वांग लिन वहां से गायब होता है और कहता है ली मैनसन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और वो निकल पड़ता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी ओल्ड मैन को जो कहता है कि आखिरकार ये कौन है बंदा, वो कहाँ मौजूद है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन चेंज कर ईस्टर्न सिटी के स्ट्रीट का, जहाँ पे एक पावरफुल सी ड्रैगन जो कोई और नहीं वही वांग लिन का सी ड्रैगन होता है, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, उसके एबेंडन में मतलब पेट में एक तीर लगी हुई होती है, उसकी वाइटलिटी भी काफी ज्यादा कम होने लगी होती है। और वहां पे लिन जिन बियाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी गंभीर अवस्था में होता है, क्योंकि उस पे भी अटैक किया गया होता है। अगर यहाँ पे सी ड्रैगन ने उस अटैक को ब्लॉक नहीं किया होता तो अभी तक लिन जिन बियाओ मारा जा चुका होता है। वो कहता कि आखिरकार क्या से हो सकता है, आखिरकार कौन मुझे मारना चाहता है, मैंने तो सिर्फ 7 पीपल्स को ही चीट किया है, लेकिन इस हद तक चले जाना ये इतना तो लाजमी नहीं है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि डैमेज तो आखिर किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझ पे अटैक किया, अगर मैं मास्टर को पता चला तो तुम सबको वो कभी भी छोड़ने वाले नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अभी भी लिन बिन जियाओ का पीछा कर रहा होता है और फिर से उस पर अटैक करने वाला था, और इस अटैक में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर यहाँ पे वो सी ड्रैगन या फिर लिu जिन बियाओ को लगती है तो वो दोनों जरूर मारे जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो अटैक उसके तरफ जाने लगता है कि तभी वो उसके पास आता है, लेकिन उससे पहले ही वहां पे कोई आकर उसको रोक देता है, जो कोई और नहीं वांग लिन होता है, और वो आते हैं उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस पावर को देखकर तो वो सामने वाला बंदा भी हैरान हो जाता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वांग लिन रोकता नहीं, उस पर अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है, मतलब वांग लिन उसे मारता नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे कोमा में भेजकर बेहोश कर देता है। लिन जिन बियाओ को दिखाया जाता है जो कि इंजर्ड होता है, वो वांग लिन को देखकर कहता है मास्टर आखिरकार आप फाइनली आएंगे, वो मुझे मार ही डाल रहा था और इसने तो सी ड्रैगन को भी इंजर्ड कर दिया। अब वांग लिन सी ड्रैगन के पास जाता है, अपनी पावर का यूज करके उसे तुरंत ही हील कर देता है। अब यहाँ पे वांग लिन गुस्से में कहता है, नहीं कामली कहता है कि ये ली मैनसन तो ये कुछ ज्यादा ही अपने हद ही पार कर रही है। अब ये देखकर लिन बिन जियाओ काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ली मैनसन आखिरकार मास्टर क्या आप उसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं, ऐसा लगता है कि आपके ही वजह से यह अटैक हुआ है। जिसके कारण वांग लिन कहता है कि चलो हमें ली मैनसन के पास जाना है, क्योंकि यहाँ पे उनको सबक सिखाना चाहता था, उन्हें दिखाना चाहता कि तुमने किस पे अटैक किया है। अगर यहाँ पे लिन जिन बियाओ मारा जाता तो मैं सच कह रहा हूँ वांग लिन यहाँ पे उन पूरे के पूरे ली मैनसन को डिस्ट्रॉय करके ही जाता है। जिसके बाद वांग लिन वहां पे उसी ली मैनसन की तरफ चला जाता और कहता है कि खोलो अपने दरवाजे को, चलो बताओ आखिरकार तुम्हारा मास्टर कौन है ली मैनसन। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहां पे आ चुके होते हैं और पावरफुल अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पे वांग लिन ज्यादा गुस्सा तो नहीं दिखा था, बस वहां पे अपने पावर को रिलीज कर रहा था। अब वहां पे हमें लिन जिन बियाओ को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और अपने पैर से वहां के दरवाजे को तोड़ते हुए कहता है कि कौन ही कमीना जो कि मेरे मास्टर को इंजर्ड करने की कोशिश की, चलो बाहर निकलो। यहाँ पे वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और साथ में वांग लिन भी आगे बढ़ने लगता है, वो अपने पावर को रिलीज करता है। यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं निकलता, जिसको देखकर वांग लिन कहता है जबकि बाहर से तुम कोई भी अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है तो मैं अंदर आने वाला हूँ। जिसके बाद वांग लिन एंटर करता है और एंटर करने पे गेट पे उसे 2 लायंस दिखते हैं, बच्चे लायंस हैं तो इसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। जिसके बाद वांग लिन आगे बढ़ता जाता है, लिन जिन बिया
और साथ में सी ड्रैगन अपने को मानो कोई बड़ा सा मास्टर समझ के एंटर करने लगते हैं, क्योंकि जब तक वांग लिन उनके साथ हैं कोई भी उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जिसके बाद वो अंदर जाने लगते हैं। अब तभी वहां पे वो अंदर जा ही रहे होते कि अंदर से कई सैकड़ों तीर आके वांग लिन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन वांग लिन अपने हाथों को उठाता है और झटक देता है, जिसके कारण जितने भी एरो होते हैं वैसे ही वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं और सभी टूट के बिखर चुके होते हैं। और वहां पे फिर से फॉर्मेशन भी एक्टिव हो जाती है, जो कि असल में वांग लिन को मारने के लिए बनाई गई होती है, जिसको देखकर वांग लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वांग लिन बिना किसी रुके वहां पे अपने अटैक को यूज करके उन सब पे प्रेशर डालता है और इस प्रेशर से उस एरो फॉर्मेशन भी टूट जाती है और चारों तरफ थंडर्स पावर भी कोलैप्स करने लगते और दिखाया जाता है जितने के पास भी अपने एरोज मौजूद थे, बो मौजूद थे, जो धनुष होते हैं वो सभी टूटकर बिखर जाते हैं। वहां पे हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स थे, उन सभी को विश्वास नहीं होता कि वांग लिन ने अपने सिर्फ देखने भर से, अपने सिर्फ खो से पावर से उन सबके सारे बोस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके कारण वो सभी हैरान हो जाते हैं और सभी के मानो डर से कांपने लगते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि ये सामने वाले की बंदी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती। अब वांग लिन यहाँ पे नहीं रुकता, जिसके बाद वो आगे बढ़ता और दिखाया जाता है वो अपने पावर को यूज करता तो मानो समय सा रुक सा जाता है, जिसको देखकर तो लिन जिन ब्याओ भी घबरा सा जाता है, क्योंकि उसके मास्टर की पावर काफी ज्यादा होती है। जिसके बाद हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम सब में के अंदर के 9 एरोज जो कि काउंटलेस एरो यहाँ पे फायर हुए थे, मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि उनके अंदर की पावर बेयरली ऐसे एम्पर एग्जाल की है जो कि 7 पैलेस को पास कर सकती है। 9 ऐसे बंदों की पावर है जो कि एम्पर एग्जाल्स के 4 पैलेस को पास कर सकती हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ली मेंशन तुम्हारी फाउंडेशन काफी ज्यादा डीप है। और अब फिर हमें बताया जाता है कि इनमें 3 ऐसे बंदे थे जो कि 10 पैलेस के एसेंडेंट एम्परर्स थे और 2 7 पैलेस के एम्पर एग्जाल्स होते हैं, जिनकी पावर देखी जाए तो अच्छी खासी होती है, लेकिन वो वांग लिन की बराबरी तो नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पे 3 ओल्ड मैन आ चुके होते हैं और वो सभी वांग लिन के सामने खड़े होते हैं और ये सभी पर्सन एसेंडेंट एम्परर लेवल के होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन को जो कि यहाँ पे आकर कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं किसी ली मेंशन के बंदों के साथ एनिमी न बना सकूं, लेकिन तुम सब ने मुझ पे अटैक क्यों किया, आखिरकार तुम सबका मकसद क्या था। तभी दिखाया जाता है कि वहां पे एक पावरफुल बंदा आता है और वो बंदे अभी भी वांग लिन पर प्रेशर डालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वांग लिन कहता है कि तुम सबको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से bully हो जाऊंगा। अब देखो जितने भी एसेंडेंट एम्परर्स थे और बाकी के बंदे थे वो फिर से अपने बो को निकाल लेते हैं, लेकिन वहां पे वांग लिन फिर से अपने प्रेशर को यूज करके उन सबके बो को ही तोड़ देता है। यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट ओल्ड मैन जिनके पास बो थी वो भी टूटकर बिखर जाती है। सिर्फ एक बंदा जो कि एसेंडेंट एम्परर्स था, जो कि सबसे पावरफुल था, उसी का जो बो होता है वो टूटता नहीं, भले ही उसकी रस्सी होती है वो जलकर राख हो चुकी होती है, जिसको देखकर तो वहां के कल्टिवेटर्स मानो डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि उनके क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे भी वांग लिन के इस पावर के सामने नहीं टिक पाए होते हैं। इसको देखकर वहां पे एक एंशिएंट वॉइस आकर कहती है कि व्हाइट हेयर एसेंडेंट एम्परर, और वहां पे उनकी आवाजों में हमें कांपती हुई आवाज सुनाई दे रही होती है और यहाँ पे उन सबको थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि ये बंदा ये तो व्हाइट हेयर से मैच हो रहा है। और जबकि वांग लिन की चारों तरफ पावर्स के चर्चे थे तो उन्हें भी समझ में आ जाता कि ये कोई और नहीं वांग लिन के हैं। अब यहाँ पे जैसे ही सब लोग बंदे सुनते हैं कि ये कोई और नहीं वांग लिन है तो यहाँ पे वो सभी हैरान हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, मानो सबके हाथ कांपने लगते हैं। अब वांग लिन उन सब की तरफ देखकर कहता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और हमें दिखाया जाता है उन बंदे को जो तो कहता है देखो हमारा ऐसा कोई भी मंसूबा नहीं था, हमें लगा तुम कोई बाहर से ऐसे ही बंदे आए हुए, हमें तुम पे शक हुआ तो इसलिए हमने इस चीज को करना ट्राई करा, हमारा इसमें कोई भी दोष नहीं है। अब वांग लिन कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे अगर उन सब के ली मेंशन के प्रति यहाँ पे वांग लिन का कुछ अच्छा रिलेशन ना होता तो अभी तक तो ये पूरा का पूरा ली मेंशन डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं करता, वो उसे जाने देता है। अब वो जानते थे कि उन्होंने वांग लिन को ऑफेंड कर दिया है, इसी कारण वो कहते कि हमारे पास हमारे एंसेस्टर के दिए हुए बो हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। ये देखकर वांग लिन कहता कि तुम सबके पास एरो पवेलियन है तो हो सकता है कि हाँ तुम सबके पास इतने अच्छे अच्छे ट्रेजर्स तो मौजूद ही होंगे। अब वांग लिन उसके हाथों से जो कि लिन गुआंग का बो होता है, जो कि उसी ओल्ड मैन में से एक होता है, उसके बो को उठाकर देखने लगता है, जिसको देखकर लिन गुआंग को थोड़ा सा बुरा तो लगता है क्योंकि ये बो उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है और किसी बाहर के बंदों को तो वो नहीं देने वाला होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन उससे कहता है कि मुझे ये बो कुछ समय के लिए चाहिए, मैं
जब काम कर लूँ तो मैं वापस लौटा दूंगा। जिसको देखकर वो कहता ठीक है। वो जानता था कि वांग लिन जो बातें कही हैं वो तो झूठ नहीं होने वाली है। वांग लिन जो कि एक असेंडेंट एम्पायर है नंबर 1, वो तो ऐसे झूठ बोल के उसके बो को तो नहीं रखने वाले, क्योंकि उसकी भी अपनी रेपुटेशन होती है, इसलिए वो मान जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन जिनब्याओ को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि हमने आपके साथ गुस्ताखी की है, तो आप हमारे साथ ली मैंसन में रह सकते हो ताकि हम आपकी खातिरदारी कर सके। ये जानकर वांग लिन भी हामी भर देता है और लिन जिनब्याओ और सी ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।